कोटा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें होली के दहन के वक्त एक शराबी युवक अग्नि में गिरता हुआ नजर आया, जिसको आसपास खड़े लोगों ने समय रहते बाहर निकाल लिया। ये वीडियो किस क्षेत्र का है इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। एक शख्स होली के दहन के वक्त बिल्कुल नजदीक खड़ा रहता है और फिर अचानक से अग्नि में गिर जाता है। ये देखकर आसपास खड़े लोग उसको बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उसको बाहर निकाला जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो लगातार कोटा से वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं जब होली का दहन हो रहा था तो ये शख्स किसी सिरफिरे की भांति गया, अग्नि की तरफ इसने पैर से कुछ फेंका और उसी समय संतुलन डगमगाने से ये उसी आग में गिर गया। हालांकि खुद ही उठकर बाहर भी आ गया और लोगों ने इसे बचाया। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ पैर से अग्नि की तरफ इसने फेंकने की कोशिश की लेकिन खुद आग में जाकर गिर गया। और लोगों ने इसे फिर बचाया। बाड़मेर के चौहटन थाना क्षेत्र के इब्रे का तला गांव में देर शाम एक परिवार पर 10 से ज्यादा लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 3 महिलाओं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का चौहटन में प्राथमिक उपचार कर बाड़मेर रेफर कर दिया गया। वहीं एक गंभीर घायल को जोधपुर रेफर कर दिया गया। जानलेवा हमले का कारण आपसी जमीनी विवाद बताया जा रहा है। मान सिंह ने चौहटन थाने में 10 लोगों पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मारपीट होने के झगड़े में जो 3-4 औरतें घायल है और एक जोधपुर रेफर है, उसका माथे में लगी हुई है हेमरेज है। और कम से कम 40-50 आदमी थे मारने वाले, 40-50 आदमी थे। उनको हथियारों से मार रहे थे। मैं छुड़ाने के लिए वहाँ पहुँचा, ठीक है ना। उनके बाद में उनके परिजनों ने इनको गाड़ी में डाल के मैं बाद में रेफर किया। तो जमीन का है, उनका जमीन इनके खाते में 71 से शरणार्थी है जो 71 भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ तब आए हुए बैठे है, ठीक है ना। वो गांव आबादी किया हुआ है, पूरा परिवार, उनके मकान फकान सब बने हुए। जोधपुर के जिस गली में दिन के वक्त जमकर होली मनाई गई, उस गली में रात के वक्त चीख पुकार मच गई। जमकर डंडे बरसे। क्यों, देखते हैं इस रिपोर्ट में। होली पर खूनी हुड़दंग। गली में जमकर गुंडागिर्दी। बदमाशों ने बरपाया कहर। लाठी डंडों से बेरहमी। जोधपुर में होली पर जंग। कोहराम मचा है, चीख पुकार मची है, गली में गदर मचा है। बीच कॉलोनी में सड़क पर ऐसी मारपीट। मौका होली का था, लिहाजा बदमाश भी अपनी रंजिश निकालने के लिए जोधपुर के उम्मेद चौक पर आतंक मचाने पहुंच गए। वहां मौजूद युवकों पर हमला कर दिया। दिन के वक्त जिस गली में होली के रंग उड़ रहे थे वहां रात के वक्त रार मच गई। बदमाश बेरहमी से युवकों पर लाठी डंडे बरसाते रहे। इस दौरान महिलाएं चीखती रहीं और बदमाशों से अपनों को बख्शने के लिए रहम की भीख मांगती रहीं। लेकिन जो बेरहमी पर उतरा हो वो रहम की गुहार को क्या जाने, वो तो युवकों को पीटते रहे। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और किसी तरह बीच बचाव का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने उनको भी नहीं छोड़ा। काफी देर तक बदमाश ऐसे ही अपनी भड़ास निकालते रहे और फिर आराम से फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि होली के मौके पर बदमाशों ने ऐसा कोहराम क्यों मचाया। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 जोधपुर।
अलवर के तिजारा में दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला असली मेव की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसमें एक पक्ष के 6 लोग और दूसरे गुट के 3 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों के मुताबिक झगड़े के दौरान फायरिंग भी की गई, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई। थानाधिकारी के मुताबिक झगड़े की सूचना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। घायलों को इलाज के लिए तिजारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मृतका के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखवाया गया, जिसका आज पोस्टमार्टम होगा। इसकी सूचना पर सायंकालीन गश्ती अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अतिरिक्त जाब्ते के रूप में आईआईसी थाना भी मौके पर पहुंचे और घायलों को वहां से हॉस्पिटल सीएससी तिजारा के लिए रवाना किया गया। और इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर मन थानाधिकारी भी जो महिला ड्यूटी में था वहाँ से उच्च अधिकारियों से इजाजत प्राप्त करके अविलंब पहुँचा। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के गांव इंद्रौली में दीवार लगाने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। झगड़े में दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ, जिसमें करीब 9 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों गुटों के मामले को शांत करवाया और मामले की जांच में जुट गई है। हम तो सुनो, शंकर जो हमारी दीवार ही उस पे शंकर दीवार धर रहा था, उसने हमने मना करी थी उसको, उसने हम पे हंगामा कर दिया था। कैसे कैसे वो नु करा, इस पे ही दीवार धरूंगा, हमारी जो जगह थी उस पे ही दीवार धरूंगा। मैंने हमके इस पे क्यों धरे, वो अपनी धरतू धरे। तो अलवर जिले के टपुकड़ा थाना क्षेत्र के दांगनहेड़ी गांव में किराए पर रहने वाली एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। दरअसल पति को आरोपी महिला यानी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और वो उसे परेशान करता था, जिसके चलते महिला ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सीएससी के मोर्चरी घर में पुलिसकर्मी एक डेड बॉडी को रख के गए हैं, जिसकी बताया जाता है कि संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। अभी उसके परिजन या वो लोग नहीं आए हैं, उसके आने के बाद में इनका पोस्टमार्टम करके और तथ्यों से अवगत कराया जाएगा। आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामले में आज डीजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 12 आरोपियों को दोषी करार दिया, वहीं एक को बरी कर दिया। बता दें कि सभी को 2014 में एसओजी एटीएस ने जयपुर और सीकर से गिरफ्तार किया था। ये सभी लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे। दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों की निशानदेही पर कार्रवाई हुई। खबरों के मुताबिक ये सभी दोषी गोपालगढ़ कांड और गोधरा कांड का बदला लेना चाहते थे। इनके निशाने पर जीटी गणेश मंदिर, बिरला मंदिर समेत भीड़भाड़ वाले इलाके थे। के एक महत्वपूर्ण मामले ने कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। 12 आरोपियों को सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को बरी किया है। इस वक्त अभियोजक साहब हमारे साथ मौजूद है, लियाकत साहब। सर, किस प्रकार का फैसला है? देखिए, ये हमारे एटीएस और एसओजी ने जो इसमें मेहनत करी और लोक अभियोजक नियुक्ति के बाद जो हमने इसमें लगातार गवाहों के बयान कराए, इसमें 177 हमने बयान कराए हैं, 506 से ज्यादा हमने दस्तावेज पेश किए गए हैं। और हमारे जो एटीएस में जो स्पेशल टीम फॉर ट्रायल के लिए लगी थी, जो केस ऑफिसर स्कीम के तहत हमारे शिवपाल जी गुजर है, रमेश जी सीआई साहब हैं और हमारे जो प्रोसिक्यूशन की सहायता जिन्होंने की है, हम सबकी मिली जुली मेहनत का आज नतीजा मिला है। हमने लगातार 2.5 महीने तक इस केस के अंदर बहस की है। डे बाय डे सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था। उसके अलावा हमने 600 पेजेस की लिखित में डिफेंस काउंसिल की बहस का रिप्लाई दिया है, लेटेस्ट सारे जजमेंट किए और आज अदालत ने इसके अंदर एक एक्यूज को बरी करने के अलावा शेष 12 अभियुक्तों को एक्सप्लोसिव एक्ट, यूएपी एक्ट और 120, 121 जो देशद्रोह के सेक्शंस हैं, उन सब में इनको दोषी सिद्ध किया गया। एक आरोपी को बरी किया है, उसमें किस प्रकार की सुनवाई जो है हुई है और 12 को जो किया उनमें किस प्रकार की सुनवाई? प्रोसिक्यूशन ने तो सभी के लिए पूरे गवाह, बयान, सबूत, लिखित बहस पेश करी थी, लेकिन अदालत की नजर में
मशरफ इकबाल के खिलाफ जो हमने साक्ष्य पेश किए उससे अदालत संतुष्ट नहीं हुई, उसमें उसको मात्र बरी किया गया है। शेष सभी 12 अभियुक्तों को सभी सेक्शन में दोषी किया गया है, जिसके अंदर अभी डिफेंस की और प्रोसिक्यूशन दोनों की बहस हुई है। प्रोसिक्यूशन ने डिमांड करी है, चूंकि इन धाराओं में मिनिमम सजा ही उम्र कैद है, तो कम से कम इन सब लोगों को उसी सजा से दंडित करे। डिफेंस काउंसिल ने अपनी बहस में ये माना है कि इन्होंने जो 7 साल से सजा भुगत ली उस पर छोड़ा जाए, लेकिन उनकी प्ली एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि इनमें मिनिमम सजा ही उम्र कैद है। इसलिए हम उम्मीद है एक घंटे के बाद जो इनको सजा दी जाएगी वो कानून के मुताबिक, प्रोसिक्यूशन की मेहनत के मुताबिक होगी। सजा के बिंदुओं पे अभी चर्चा होगी, सजा के बिंदु पर बहस हो चुकी है, 1 घंटे बाद उस पर निर्णय सुनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार का फैसला जो है वो आ चुका है, 12 आरोपियों को जो है वो दोष सिद्ध कर दिया गया है और 1 आरोपी को जो है वो बरी किया गया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। भ्रष्टाचार से जुड़े सनसनीखेज मामले के तहत सरकार से मोटी रकम लेने वालों ने गरीबों के पेट पर लात मारी है। परेशान करने वाली ये खबर झुंझुनू से आई है। भारी पड़ा गरीबों का राशन, घपलेबाज बाबुओं को फरमान, कल की ऐश अब जमा कराओ कैश, घपलेबाज बाबू मेरा राशन लौटाओ। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। सरकारी बाबुओं ने गरीबों के निवाले पर डाका डाला, उनका राशन डकार गए, लेकिन डकार लेने से पहले सरकारी फरमान आ गया, राशन के पैसे लौटाओ नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से मोटी तनख्वाह वाले सरकारी कर्मचारी पेट भरते रहे, जबकि जरूरतमंद योजना में नाम शामिल कराने के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे, बाबुओं की चिरौरी करते रहे। लेकिन कल तक गरीबों के निवाले पर डाका डालकर मौज उड़ाने वाले आज परेशान हैं, अपराध बोध से नहीं, वसूली के डर से। झुंझुनू में 4000 सरकारी कर्मचारी पकड़े गए। इन घपलेबाजों से 3.25 करोड़ रुपए भी वसूले जा चुके हैं। 1000 कर्मचारियों से वसूली होना बाकी है। 1.25 करोड़ रुपए और वसूले जाने हैं। खंड अधिकारियों द्वारा जिले में 2,57,91,000 रुपए की रिकवरी हुई है। इसके अलावा जिला रसद कार्यालय द्वारा भी इस संबंध में नोटिस जारी किए गए। उसके संदर्भ में हमारे पास अभी तक 27,14,000 रुपए की रिकवरी जिला रसद कार्यालय में जमा हुई। राज्य सरकार के खाद्य विभाग को सरकारी कर्मचारियों के खाद्य योजना सूची में नाम जुड़वाने के मामले की शिकायत मिली थी, जिसके बाद विभाग ने जांच शुरू करवाई। तब गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ, लेकिन हद तो तब हो गई जब घपलेबाजों ने रसद विभाग की वसूली का नोटिस अनदेखा कर दिया। इसके बाद विभागीय कार्रवाई की चेतावनी के साथ दोबारा वसूली का नोटिस भेजा गया, जिसके बाद नींद से जगे घपलेबाजों ने वसूली के पैसे जमा कराने शुरू कर दिए। झुंझुनू जिले में करीब 3.25 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों से वसूली की जा चुकी है, लेकिन अभी भी 1000 से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जिनसे वसूली की जानी बाकी है। डीएसओ का कहना है कि करीब 1.25 करोड़ रुपए और वसूली होनी है और इसके अलावा जांच भी लगातार जारी है। सालों तक गरीबों का निवाला छीनने वाले सरकारी कर्मचारियों से पैसे वसूल कर विभाग ने अपनी औपचारिकता पूरी कर ली है, लेकिन गरीब का हक छीनने वाले इन कर्मचारियों के खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं किया गया, ये समझ से परे है। अगर ऐसा होता तो शायद कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसा घपला करने से पहले 100 बार सोचता। न्यूज 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आज नॉमिनेशन के आखिरी दिन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के बाद बताते हैं। उदयलाल आंगा जी, आप सबका स्वागत है। प्रमोद जैन भाया जी।
और ये सीधी तस्वीरें राजसमंद से इस वक्त, जहां पर अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला पहुंच चुका है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी यहां पर नजर आ रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए यहां पर सीएम गहलोत पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें राजसमंद से। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव, जिसमें फिलहाल 3 सीटों पर संग्राम होना है। 17 को मतदान होगा और इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्टेज पर मौजूद है। आपने देखा 25 साल बाद नगर परिषद की भी यहाँ सीट पूरे बहुमत के साथ। तो उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पूरी तरीके से तैयार हैं। आज नॉमिनेशन के आखिरी दिन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। 3 जिलों में आगामी 17 अप्रैल को मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे और प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं आगे की पंक्ति में अजय माकन के पास अशोक गहलोत बैठे हैं और सचिन पायलट के पास गोविंद सिंह डोटासरा बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अजय माकन साहब के स्वागत के लिए हमारे जिला परिषद सदस्य नेहरू अहीर जी और हमारे युवा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह जी तुरंत पधारे। 3 हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के सम्मान के लिए हमारे यहाँ के नवनिर्वाचित सभापति अशोक ताप जी और हमारे पूर्व प्रत्याशी हरि सिंह राठौर साहब पधारे। हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, युवाओं के आइकन सचिन पायलट जी साहब के स्वागत के लिए हमारे स्वागत करते हुए यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा का भी स्वागत किया गया। सचिन पायलट उनके करीब यहां पर नजर आ रहे हैं और लगातार सुबह से ही ये काफिला अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचा हुआ है। आज सुबह दिल्ली से अजय माकन जयपुर पहुंचे हैं और इस वक्त राजसमंद से स्वागत किया जा रहा है पहुंचे हैं और यहां से यहाँ के प्रभारी मंत्री इस वक्त तस्वीरों में सचिन पायलट का स्वागत किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष शांतिलाल कोठारी जी और सुंदर कुमार जी पधारे। मेवाड़ी परंपरा के अनुसार मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भैया साहब का स्वागत करने के लिए कुछ देर में महेश प्रताप सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री जिला अशोक गहलोत का परिषद संबोधन और यहाँ पार्षद पर। साथी भाई रमेश राठौड़ जैन साहब पधारे। हालांकि सभी दिग्गजों ने यहाँ पर कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए अपने अपने मास्क पहने हुए हैं। राजसमंद की एक पहचान रही हमारी बड़ी बहन सभा का पूर्व प्रदेश उपचुनाव अध्यक्ष नीरजा यहाँ लाल पर जी, जिनका हाथ भी कहीं जाते हैं तो लोग जिक्र करते हैं और आज भी उनके विश्वास पर लोग यहाँ राजसमंद को जिताना चाहते हैं। मैं उनके सम्मान के लिए हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटते हैं।